अपराजेयता के प्रतीक वेंसलोवस्की, एक ऐसा व्यक्ति जिसे डॉक्टरों ने अपाहिज मरीजों की गाड़ी इस्तेमाल करने की सलाह दी थी। 30 जुलाई सन 1971 को इंग्लिश चैनल में कूद पड़ा और 15 घंटे तक लगातार तैरता रहकर फ्रांसीसी तट पर जा खड़ा हुआ। पत्रकारों ने पूछा, आपने यह साहस किस बात से प्रेरित होकर किया? पैसे की लालच में या प्रसिद्धि की चाहत में? उत्तर मिला, मैं केवल यह सिद्ध करना चाहता था कि मनुष्य के लिए कोई भी विपत्ति अजेय नहीं है। यह तैराक थे चेकोस्लोवाकिया के प्रसिद्ध खिलाड़ी वेंसलोवस्की, जिसने जन्म के समय पुष्ट और स्वस्थ शरीर पाया था, परंतु दुर्भाग्य ने उनसे उनका स्वास्थ्य और सामर्थ्य छीन ली। वे मुक्केबाजी में अनुपम खिलाड़ी थे और यह विश्वास किया जाता था कि शीघ्र ही वे ओलंपिक खेलों में अपने देश का मस्तक ऊंचा कर लेंगे। अभ्यास के दौरान सन 1951 में उन्हें ऐसी सख्त चोटें लगी जिनके कारण वे 6 महीने तक पक्षाघात के शिकार रहे और पूरे 12 माह तक प्लास्टर में बंधे पड़े रहे। स्वास्थ्य सुधरा तो अस्पताल से छुट्टी लेकर जैसे ही घर की ओर चले, राह में एक मोटरसाइकिल से टक्कर हो गई। घर के बजाय पुनः अस्पताल जाना पड़ा। सफेद बिस्तर पर सफेद प्लास्टर से फिर बंधे रहना पड़ा। इस बार हालत इतनी खराब थी कि डॉक्टरों ने उनके जीवन की आशा ही छोड़ दी, परंतु उनके जीने की आकांक्षा मौत से भी अधिक प्रबल निकली और वे ठीक हो गए। अस्पताल से छुट्टी मिली तो डॉक्टरों ने खेलने कूदने से मना कर दिया और पूर्ण स्वस्थ होने के लिए दीर्घावधि तक पंगु मरीजों की गाड़ी इस्तेमाल करने को कहा। हाथ पैरों की क्रिया शक्ति पुनः लौट सके, इसलिए तैरने का हल्का व्यायाम करने की सलाह दी। महत्वाकांक्षी वेंसलोवस्की ने इसे ही डूबते को तिनके का सहारा माना और इसी अभ्यास में लग गए। मुक्केबाजी की अपेक्षा उन्होंने तैराकी का क्षेत्र चुना और उपरोक्त दुर्घटनाओं को मानवीय साहस और शक्ति का गौरव बढ़ाने के लिए सहायक घटनाएं माना। दुर्घटनाओं से पहले देश का मस्तक ऊंचा करने का लक्ष्य था और दुर्घटनाओं के बाद मनुष्य की सामर्थ्य और शक्ति की मिसाल कायम करना लक्ष्य बना। उन्होंने इंग्लिश चैनल पार करने का संकल्प लिया। 6 सितंबर सन 1970 को वे पहली बार चैनल के फ्रांसीसी तट से कूद पड़े, परंतु 12 घंटे तक तैरते रहने के बाद वे अचेत हो गए। वे ब्रिटिश तट से 6 मील दूर ही रह गए थे। देखरेख करने वाली नौकाओं ने उन्हें निकाल लिया। वे पराजित होकर लौटे, परंतु सफलता मिलने तक पुरुषार्थ करने वालों के लिए पराजय उस मील के पत्थर की तरह है जो मंजिल को निरंतर करीब इंगित करती जाती है। उन्होंने घोषणा की कि वे अगले वर्ष फिर प्रयत्न करेंगे। डॉक्टरों और मित्रों ने इस बार बहुत मना किया, परंतु वे किसी की बात माने बगैर पोलैंड के बाल्टिक सागर में अभ्यास करने लगे। 30 जुलाई सन 1971 को फिर इंग्लिश चैनल के फ्रांसीसी तट पहुंचे, जहां आधी रात के समय निरीक्षकों ने उन्हें लगातार हिदायतें दी। आधी रात बाद वे समुद्र में कूद पड़े। उस सागर का ठंडा और खारा पानी, मगर सागरहीन चेकोस्लोवाकिया देश का वह तैराक आगे बढ़ा ही चला जा रहा था। 15 घंटे 26 मिनट तक लगातार तैरकर वे ब्रिटिश तट पर जा पहुंचे और आनंद विभोर होकर इतना ही कह पाए, मनुष्य अपराजेय है, क्योंकि अपने आनंद को व्यक्त करने के लिए इसके अतिरिक्त उनके पास कोई अन्य शब्द नहीं थे। संदर्भ पुस्तक
मनोबल के धनी व्यक्तित्व, भाग 1। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। विचार क्रांति दूत YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।